मूवी के स्टार्ट में हम सो को देखते हैं जो कि सुपर पावर्स के बारे में सोच रही थी। सो ये चाहती है कि उसको सुपर पावर्स मिल जाए ताकि सब इसको नोटिस करें। सो के डैड उसको कहते हैं कि वो स्पेशल है और ये उसकी खूबी है कि कोई उसको नोटिस नहीं करता। वो बहुत स्पेशल है और एक सीक्रेट एजेंट की तरह है। सो की मदर साइंटिस्ट है। अब सो उनकी बर्थडे पर उनको सरप्राइज देने के लिए अपने डैड के साथ उनके लैब में जाती है। लैब में साइंटिस्ट की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और सू और उसके डैड केक और कैंडल्स लेकर लैब में पहुंच जाते हैं। अब सू लैब में जाकर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को मिटा देती है और वहाँ पर बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे लिख देती है। अब वहाँ पर कैंडल चलते ही फायर अलार्म बजने लगता है। मीटिंग में मौजूद सू की मदर लैब की तरफ आती है। सू और उसके फादर उनको आते हुए देखकर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। अब सू की मदर इस सरप्राइज पर खुश होने की बजाय उल्टा सू पर नाराज हो जाती है। सू के फादर उसकी मदर से कहते हैं कि ये उनका आइडिया था। सू की कोई भी गलती नहीं है। सू के पेरेंट्स एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अब सू इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में केक दूर फेंक देती है। केक लैब में एक सिस्टम पर जा लगता है जिसकी वजह से लैब का सिस्टम बिगड़ जाता है। ये देखकर सू बाहर की तरफ भागती है लेकिन सभी दरवाजे लॉक थे। लैब में एक ब्लास्ट होता है तभी सू पर एक ब्लू लिक्विड आकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू के रिस्ट पर डॉक्टर बैंडेज कर रहे थे। फिर सू के फादर उसको घर ले जाते हैं। अगले दिन सू के उठने पर सू को वॉमिट होती है। फिर उसको अपने रिस्ट पर एक ब्लू निशान नजर आता है और सू को अपनी बॉडी में कुछ चेंजिंग भी महसूस होती है लेकिन वो अपने फादर को नहीं बताती। ये सोच कर के वो परेशान होंगे। इसके बाद सू स्कूल चली जाती है। वहाँ पर स्कूल में जाकर वो अपना कबर्ड खोलती है। वहाँ पर उसको पार्टी के पोस्टर्स मिलते हैं। सू पोस्टर्स देख रही होती है तभी उसके पास उसका फ्रेंड टॉबी आता है। टॉबी सू का स्कूल मेट है और वो एक बहुत अच्छा बाइक राइडर भी है। अब वहाँ पर आकर टॉबी सू से बातें करने लग जाता है। तभी वहाँ पर इनके स्कूल की एक फेमस लड़की आती है जो टॉबी को अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। सू उनके बीच में खड़ी हुई अचानक से इनविजिबल हो जाती है। अब आइलीन और टॉबी सू के ऐसे अचानक से गायब होने पर परेशान हो जाते हैं। अब इन सब से परेशान होकर सू अपनी मदर के पास जाती है। उसकी मदर उसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सू की मदर उसको घर ले आती है। इसके बाद वो उसको घर आकर सूप पीने के लिए देती है लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही सू दोबारा से इनविजिबल हो जाती है। लेकिन फिर सू जब कुछ लेने के लिए फ्रिज ओपन करती है तो वो दोबारा से विजिबल हो जाती है। इससे सू की मदर इस बात से अंदाजा लगाती है कि हीट सू को इनविजिबल कर देती है जबकि नॉर्मल टेम्परेचर से सू विजिबल हो जाती है यानी कि वो सबको नजर आ सकती है। लैब में जब सू की मदर उसको चेक करती है तो उनको पता चलता है कि सू के ऊपर एक लिक्विड गिर गया था और उसी का ये इफेक्ट है जिसकी वजह से सू कभी तो इनविजिबल हो जाती है और कभी विजिबल। अब टेस्ट करने के लिए सू की मदर उसको एक डिवाइस देती है जिस डिवाइस की वजह से सू की बॉडी गर्म होने लग जाती है और वो दोबारा से नजर आना बंद हो जाती है। अब इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको ये बात भी पता चलती है कि इनविजिबल होते ही सू जिसको भी हाथ लगाएगी वो इंसान भी नजर आना बंद हो जाएगा। सू की मदर अपनी फ्रेंड लीनिया को सू के गायब होने पर उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है। जब लीनिया ऐसा करती है तो वो भी सू के साथ नजर आना बंद हो जाती है। ये बात तो बहुत ज्यादा शॉकिंग और हैरानी वाली थी लेकिन इस अचानक से एक्सपेरिमेंट पर लीनिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सू की मदर उसको घर रहने का बोलती है लेकिन सू अपनी मदर की बातों को इग्नोर कर स्कूल चली जाती है। जब सू स्कूल आती है तो वो टॉबी को देखती है जो बाइक राइडिंग कर रहा था। अब टॉबी सू के पास आता है और उससे कल गायब हो जाने की वजह पूछता है। इतने में आइरीन दोबारा से उन दोनों के पीछे आ जाती है लेकिन इसी दौरान उसके फोन पर कॉल आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। उसको कोई भी कॉल नहीं आ रही थी बल्कि ये ऐप थी जो आइरीन के फोन को कंट्रोल कर रही थी। ऐप एक उनके स्कूल की टूर मास्टर गर्ल थी जो अब सू की फ्रेंड भी थी। लैब के बाहर एक साइंटिस्ट सू के गायब होने की वीडियो देखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस वीडियो को दूसरों से महफूज रखना। अब सू एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड ऐप भी आती है। सू ऐप को बताती है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। वो उसको बताती है कि वो चाहे तो खुद को इनविजिबल कर सकती है, लेकिन उसकी फ्रेंड ऐप ये सब कुछ मजाक समझती है। अब आयरिन को जब ये बात पता चलती है कि उसके फोन को ऐप ने कंट्रोल किया था, तो वो रेस्टोरेंट में आकर ऐप से काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगती है। तभी सू वहाँ पर कॉफी पीकर खुद को इनविजिबल कर लेती है और आयरिन को वहाँ पर काफी ज्यादा तंग करती है, जिससे आयरिन उस रेस्टोरेंट से भाग जाती है। ऐप सू को इनविजिबल होता देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू अपनी मदर के साथ जा रही थी। वो अपनी मदर को बताती है कि कैसे उसने रेस्टोरेंट में आयरिन को तंग किया। इसी दौरान सू गाड़ी में सो जाती है। सू की मदर उसको जगाने लगती है। तभी सू की मदर को वहाँ पर कोई किडनैप कर लेता है। सू जब अपनी मदर की आवाज सुनती है तो उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन वो अपनी मदर को बचा नहीं सकती थी। अब इसीलिए वो हेल्प के लिए टॉबी के घर जाती है। टॉबी अपने घर में साइकिलिंग कर रहा होता है। जब वो रात को सू को अपने घर पर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सू से वजह पूछता है। सू टॉबी को अपनी मदर की किडनैपिंग का बताती है। टॉबी सू को कहता है कि उनको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन सू टॉबी को ऐसा करने से मना कर देती है। फिर टॉबी सू को एक गर्म टी सर्व करता है, जिसे पीने के बाद सू इनविजिबल हो जाती है। अब टॉबी जब देखता है कि सू यहाँ पर नहीं है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी टॉबी को सू अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में भी बता देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू टॉबी के साथ वही किडनैपिंग वाली जगह पर जाती है, क्योंकि गाड़ी से वो अपनी मदर का बैग लेना चाहती थी। पर तभी वहाँ पर किडनैपर आ जाते हैं और वो इनको ट्रैप करते हुए एक लैब तक ले जाते हैं, पर ऐप इनको बचा लेती है। सू कहती है कि ये वही लैब है जहाँ पर किडनैपर ने उसकी मदर को रखा होगा। अब सू अपनी मदर की दी हुई डिवाइस से हीट अप हो जाती है और इनविजिबल हो जाती है और टॉबी को अपना हाथ पकड़ने का कहती है। अब सू का हाथ पकड़ते ही टॉबी भी इनविजिबल हो जाता है। अब टॉबी और सू लैब के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर टॉबी एक लेडी से टकरा जाता है और तभी विजिबल हो जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि सू लैब में मौजूद है और सभी वर्कर्स वहाँ पर उनको तलाश करने लगते हैं। अब सू और टॉबी एक रूम में जाते हैं। वहाँ पर टॉबी को एक बैग और एक फोन मिलता है, मगर ऐप इनको वहाँ से फौरन निकलने का कहती है। अब टॉबी और सू वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर उनको वहाँ से निकलते हुए टॉबी को दरवाजे से चोट लग जाती है और उसकी नोज से ब्लड आने लगता है। अब दरवाजे से टकराने की वजह से वर्कर्स भी उनके पीछे लग गए थे, लेकिन ऐप टॉबी को एक बाइक जैसी मशीन चलाने को कहती है। टॉबी कहता है कि ये मैं कैसे चला सकता हूँ। ऐप उसको कहती है कि वो सिर्फ ये सोचे कि वो बाइक राइडिंग कर रहा है। अब वो तीनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ऐप उन दोनों को लेकर अपनी आंट के घर चली जाती है। वहाँ पर जाकर सू को पता चलता है कि ऐप की आंट उसकी मदर की फ्रेंड थी, लेकिन एक खास किस्म का फ्लूइड बनाने के दौरान इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। अब लैब से टॉबी को जो बैग मिला था वो सू की मदर का था। उनके बैग से एक प्रोग्राम ऑन होता है जो सू को जानता है। ये प्रोग्राम सू की मदर ने डिजाइन किया था और इस प्रोग्राम को सू की फैमिली ही अनलॉक कर सकती थी। ये प्रोग्राम सू को बताता है कि उस फ्लूइड ऑक्सीजन ने उसके ब्लड पर इफेक्ट किया है। इससे पहले ये फ्लूइड उसकी मदर ने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया था और इस फ्लूइड का सू की मदर पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इस फ्लूइड ने सिर्फ सू की बॉडी पर काम किया है और सू के ब्लड से और भी ज्यादा इनक्रेडिबल फ्लूइड एसिड बन सकते हैं, जिसकी वजह से सू को किडनैपर से खतरा है। टॉबी सू से कहता है कि किडनैपर्स को सू की जरूरत है, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारी मदर को किडनैप किया है ताकि वो तुम तक पहुंच सके। अब रात को सोते हुए सू को कोई किडनैप करने की कोशिश करता है, मगर उसके बेड पर टॉबी सो रहा था, इसीलिए टॉबी उस किडनैपर पर अटैक कर देता है और सू किडनैप होने से बच जाती है। ऐप सू को एक कॉस्ट्यूम बना कर देती है जो कि सुपर हीरो की तरह था। सू को वो कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा पसंद भी आता है, क्योंकि सू को तो हमेशा से एक सुपर हीरो ही बनना था। अब फिर सुबह को वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। अब ब्रेकफास्ट के दौरान सू को उसकी मदर की कॉल आती है। वो सू को बताती है कि वो किडनैपर से बचकर भाग गई है, मगर उनका सू से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो सू को मिलने के लिए एक बिल्डिंग में बुलाती है। अब सू अपनी मदर से मिलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ उस बिल्डिंग में जाती है, लेकिन वहाँ पर किडनैपर्स उनको ट्रैप कर लेते हैं। अब टॉबी को ये लगता है कि सू की मदर ही उसको ट्रैप कर रही है। ये बात सुनकर सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सू और टॉबी की लड़ाई भी हो जाती है और टॉबी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सू और ऐप बिल्डिंग में छुपकर बैठ जाती है। ऐप एक एक्सपीरियंस से वहाँ पर
कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सू अपने बेड पर लेटी सो रही है। जब सू जागती है तो उसकी मदर उसके सामने बैठी होती है। सू उनसे अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। सू की मदर उसको कहती है कि उसकी ऐप जैसी कोई भी फ्रेंड नहीं है और न ही इसकी बॉडी में कोई फ्लूइड है। वो कहती है कि तुमने शायद कोई ड्रीम देखा है। वो उसको बताती है कि एक लड़के का फोन आया था। अब सू ये सुनकर कहती है कि जरूर टॉबी की कॉल होगी और वो पार्टी में जाने का पूछ रहा होगा। ये सुनकर उसकी मॉम उसको वहीं पर लॉक कर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये बात पता चलती है कि जो सू की मदर थी वो सू की मदर नहीं थी, बल्कि सू की मदर की फ्रेंड लीनिया थी, जिसने सू के ब्लड से एक फ्लूइड तैयार किया है, जिसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकती थी। अब वो टॉबी की बॉडी में फ्लूइड को इंजेक्ट करना चाहती है। इसके बाद टॉबी और सू की मदर उसके रूम में आते हैं। सू अपनी मदर को वो प्रोग्राम अनलॉक करने का कहती है। अब वो प्रोग्राम को अनलॉक कर देती है। सू उनको कहती है कि आप मेरी रियल मॉम हैं। अब सू की मदर इसके बारे में उससे पूछती है। तभी सू उनको प्रोग्राम देखने का कहती है। अब प्रोग्राम में सू की मदर लीनिया को देखती है। सू अपनी मदर को बताती है कि लीनिया अब टॉबी के पीछे है। वो इसकी बॉडी में फ्लूइड को इंजेक्ट करना चाहती है। अब लीनिया पार्टी में आयरीन के रूप में जाती है। अब एब और सू भी अपनी मदर के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। अब सू की मदर उसको एक एंटीडोट देती है जो वो लीनिया की बॉडी में इंजेक्ट करेगी। अब पार्टी में आकर सू टॉबी को बताती है कि आयरीन नहीं बल्कि लीनिया है और वो तुम्हें फ्लूइड इंजेक्ट करना चाहती है। लेकिन टॉबी सू की बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि टॉबी सू से नाराज था। सू टॉबी से सॉरी बोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीनिया टॉबी को पकड़ लेती है। वो सू से कहती है कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। अब सू अपनी मदर की दी हुई डिवाइस से अपनी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर और वहाँ पर पार्टी में इनविजिबल हो जाती है और इनविजिबल होकर लीनिया की बॉडी में उस एंटीडोट को डाल देती है। अब वो अपने असल रूप यानी कि लीनिया में आ गई थी और बेहोश हो जाती है। अब पार्टी से निकलने के बाद सू और उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है कि लीनिया को एब की आंट ने हायर किया था और वो सू के ब्लड से एक फ्लूइड बनाना चाहती थी ताकि वो अपना इलाज कर सके और अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो सके। ये देखकर सू अपने आप को एंटीडोट लगा लेती है। फिर इसके बाद जब एब की आंट सू के पास आती है वो उनके व्हीलचेयर पर एक एक्सप्लोजर लगा देती है जो उनको पूरी तरह पीछे की तरफ धकेल देता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू अपने रूम में थी। जब वो होश में आती है उसके पेरेंट्स उसके सामने बैठे होते हैं। सू अपनी डायरी में लिखती है कि वो स्पेशल है क्योंकि उसके पास दुनिया के बेहतरीन पेरेंट्स हैं। अब सू अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। वो तीनों एक ब्रिज पर खड़े होते हैं और वहाँ पर अपनी जोरदार आवाज में कहते हैं कि हम तीनों परफेक्ट हैं और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।